नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर यानी कि नए साल के 8 दिन ख़त्म हो चुके और चुनाव की घोषणा प्रोग्राम जाहिर होने में अब सिर्फ 60-65 दिन बचे हैं, क्योंकि फरवरी के एंड तक या मार्च के पहले हफ्ते में, शायद 8 मार्च के पहले चुनाव का प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर सकता है। और अभी तक इंडी अलायंस नाम का जो गठबंधन बना है उसमें सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ है। कौन बाहर बैठा है, मायावती या और कोई बाहर बैठा है, उसको गठबंधन में लाने की कोशिश चल रही है। जो गठबंधन में आए हैं वो भाग न जाए, इसकी कोशिश चल रही है। और इस सबसे परे राहुल गांधी खुद की एक अलग पदयात्रा निकालने की कोशिश में है। पदयात्रा किसकी है? तो राहुल गांधी की है। कांग्रेस की भी है, पता नहीं। पदयात्रा राहुल गांधी की है ना कांग्रेस की है। कांग्रेस उसमें जुट गई है, लेकिन उसमें राहुल गांधी का ब्रांडिंग करना है। और ये पदयात्रा कम से कम 100 चुनाव क्षेत्रों से, लोकसभा की 100 चुनाव क्षेत्रों से गुजरेगी। यह कहा जाता है। अब बात यह है कि उस 100 चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस कितना वोट पाएगी, इसका हिसाब किया है कि नहीं पता नहीं। क्योंकि यूपी में कांग्रेस को पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी, जिसको रायबरेली बोला जाता है, जो एक ज़माने में इंदिरा जी की सीट हुआ करती थी। इंदिरा जी का गढ़ माना जाता था। अमेठी का बाजू में है। अमेठी भी इसीलिए चुना गया संजय गांधी के लिए कि माँ की बगल में बेटा चुनकर आएगा। और आज उसके बाद कम से कम 10 चुनाव अमेठी में आराम से कांग्रेस जीत सकती थी। जीतते आई भी है। और पिछले चुनाव में राहुल गांधी वहीं से हार गए। और इस वक्त ऐसा कहा जाता है कि शायद 2024 में सोनिया गांधी भी राहुल गांधी में रायबरेली में हार सकती है। ये जो बात चल रही है, इसलिए जैसे उस 5 साल पहले राहुल गांधी ने अचानक अमेठी के साथ साथ केरल में वायनाड से चुनाव लड़ा था, वैसे ही अब सोनिया गांधी को रायबरेली से हटाकर या रायबरेली के साथ साथ और दूसरी जगह से चुनाव लड़ना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 2000 से पहले 1999 में जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी तो उन्होंने अमेठी ही चुनाव लड़ा था और जीती थी। लेकिन उनको डर था कि शायद हार जाऊँ, तो इसलिए उसी वक्त कर्नाटक के एक बिल्लारी ऐसे दूसरी जगह से भी सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से सोनिया गांधी जीत गई थी। तो उसके बाद शायद अभी सोनिया गांधी फिर से 25 साल बाद 1999 के बाद, यानी 24 का मतलब 25 साल हो गए, 1 साल पिछले शतक का है, तो 25 साल बाद सोनिया गांधी फिर से 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ने जा रही है, ऐसी खबरें मिल रही है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या सोनिया गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए, या उन्होंने बनाया हुआ जो इंडी गठबंधन है, इसके लिए सोनिया गांधी ने 2 जगहों से लड़ना या 2 सीट से लड़ना सही होगा, फायदेमंद होगा? मुझे शक है। शक इसलिए है कि पिछले बार राहुल गांधी भागे थे और अमेठी से हार भी गए, वायनाड में बच गए। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी हार गए और लोगों ने माना कि ये पहले ही दूसरा चुनाव क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, इसी चुनाव में ढूंढ रहे हैं,
तो इन पर बाजी क्यों लगाए। शायद कांग्रेस का भी वोटर निराश हुआ होगा कि हम जिसको हमारा नेता मानते हैं, लड़वैया मानते हैं, सेनापति मानते हैं, वही अगर मैदान छोड़कर वायनाड भाग गया है तो हम इसके साथ क्यों रहे, हम इसको वोट क्यों दें। और इसी कारण भी शायद 2019 में राहुल गांधी के वोट अमेठी में कम हो गए और स्मृति ईरानी 60-70 हज़ार के फर्क से जीत गई। अगर वही ड्रामा सोनिया गांधी रायबरेली के लिए रिपीट कर रही है, दोबारा वही हो रहा है, तो रायबरेली में चुनाव का नतीजा क्या होगा ये जरा सोच लीजिए। क्योंकि एक बात है, अब सिर्फ मोदी से लड़ाई नहीं है। यूपी में जिसको डबल इंजन सरकार बोला जाता है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या और बंगाल हो, वहाँ तो मोदी का चेहरा होता है। लेकिन यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की बात अब बदल गई है। यूपी का अपना एक चेहरा उभर कर आया है जिसको दुनिया योगी आदित्यनाथ नाम से जानती है, पहचानती है। ये मोदी से भी स्ट्रांग मुख्यमंत्री है। जैसे गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री थे, मोदी उसी ढंग से यूपी में है, लेकिन यूपी से भी बहुत, गुजरात से भी स्ट्रांग एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री है, ऐसा माना जा रहा है। और उनकी तरीके से अगर आसाम में हेमंत बिश्वा शर्मा चल रहे हैं और नए नए मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश या राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के, अगर योगी की स्टाइल में काम करना शुरू कर दिए तो एक बात समझ लो कि 2024 में अकेले मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब दो चेहरे हैं, एक तो मोदी का है और दूसरा योगी का है। और जब आप दो दो चेहरों से लड़ते हो और आपकी पार्टी या आपके गठबंधन में एक भी चेहरा नहीं है, तो अपनी चुनाव क्षेत्र के लिए भी सोनिया गांधी ये चेहरा बचता नहीं है। मोदी युग जो है, हम जिसको मोदी एरा बोलते हैं आजकल, 10 साल में एक बात हो गई है। आप क्या देने वाले हो, आप क्या लुभावने आश्वासन देते हो, उसको कोई कीमत नहीं बची है। मैंने क्या दिया है। मोदी और योगी जब चुनाव में जाते हैं तो लोगों को बताते हैं, देखो हमने ये वायदा किया था, ये वायदे पूरे किए हैं, और जो कुछ बचे हैं और नए वायदे लेकर हम आगे काम करने वाले, क्या वो काम रुकाना चाहते हो? जो भविष्य में होने वाला है, आज आधा है, क्या वो रोकना चाहते हो? तो वोटर उनसे जुड़ जाता है। रायबरेली या अमेठी देश के सबसे पिछड़े हुए जिले बन गए, जहां से गांधी परिवार का कोई ना कोई बार बार लगातार चुन के आता रहा। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है और ये इसलिए शायद रायबरेली से सोनिया भी हार सकती है, ऐसा डर कांग्रेस को सता रहा है। एक तो चर्चा ये चल रही है कि दलितों के वोट कांग्रेस के पास वापस लाने के लिए खरगे को ही यूपी से चुनाव में उतारते हैं। अब जो खरगे जी अपने कर्नाटक में 5-6 बार चुनकर आए और पिछला चुनाव कर्नाटक से भी हार गए, वो यूपी में क्या कर सकते हैं? उनकी कोई इमेज नहीं है, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और दलित समाज से है, इसलिए उनको पूरे देश के दलित वोट देंगे, ये कल्पना है, ये भ्रम है। और दूसरी बात यह है कि अगर खरगे को यूपी में उतारा गया तो राहुल, सोनिया, प्रियंका, उनको भी खरगे के प्रचार में जाना पड़ेगा, ना कि अपनी साख बचाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में रुकना भी मुश्किल है। इसलिए डर ये है कि खरगे की तो बात छोड़ो, सोनिया गांधी रायबरेली से फिर एक बार चुनकर आना मुश्किल हो गया है।
3 बार तो आ गई। 2004 में आपको याद होगा कि उन्होंने अमेठी अपने बेटे के लिए छोड़ी, वो खिसक गई रायबरेली में। और 2004, 2009, 2004, 2009, 2014 और 2019 4 बार रायबरेली से जीत चुकी है। लेकिन इस बार वो चीज़ आसान नहीं लगती, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 1.5-2 साल से रायबरेली को भी टारगेट किया है। जिस ढंग से 2019 के पहले 3-4 सालों से अमेठी को टारगेट किया गया था कि भाई ये तो सीट जीतनी है, और बीजेपी ने जीत कर दिखाई। बिल्कुल उसी तरीके से पिछले 2-3 साल रायबरेली को बीजेपी ने टारगेट किया है, और इसलिए खुद सोनिया गांधी को भी रायबरेली सीट आसान नहीं लग रही है। अब ये बात आती है कि अगर सोनिया गांधी निर्णय करती है कि भाई ठीक है, एक साथ 2 सीटें लड़ते हैं, तो इसके लिए तेलंगाना में खम्मम नाम का जो इलाका है, जो चुनाव क्षेत्र है, वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल गढ़ माना जाता है। बार बार लगातार वहाँ से कांग्रेस चुनकर आती रही है। तो सोनिया को खम्मम से उतारा जाए और वो सेफली लोकसभा पहुँच जाए, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो खम्मम शायद कांग्रेस के लिए और सोनिया गांधी के लिए आसान हो सकता है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने तेलंगाना जीता है, और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी है, वो सोनिया को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। तो खम्मम आसान है, खम्मम के बारे में चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं। हम मान लेते हैं कि सोनिया गांधी अगर खम्मम में उतर जाती है तो उनके लिए वो चुनाव क्षेत्र आसान हो सकता है। लेकिन रायबरेली हारी नहीं, उसके पहले ही अगर सोनिया गांधी खम्मम चली जाती है तो एक मैसेज ये चला जाता है कि सोनिया गांधी रायबरेली के मतदाता से डर गई है। सोनिया गांधी और कांग्रेस योगी और मोदी से डर कर भाग रहे हैं, और जब आप अपने ही गढ़ से भाग जाते हो तो आपके लिए लड़ने वाले भी निराशाग्रस्त हो जाते हैं। जो पिछले चुनाव में अमेठी में हुआ था, उसका रिपीट रायबरेली में हो सकता है, और सिर्फ रायबरेली तक वो सीमित नहीं रहेगा। क्योंकि एक बात साफ है, अमेठी हो या रायबरेली हो, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आने से 7 साल में और देश में बीजेपी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल में आम जनता को जो जो लाभ हुए हैं, फायदे हुए, वो रायबरेली में भी हुए, अमेठी में भी हुए। उसके बाद अगर सोनिया दूसरा चुनाव क्षेत्र लड़ने के लिए चुनती है और रायबरेली से भी लड़ती है, तो लोग ये मान लेंगे कि इनको हम पर भरोसा नहीं है। उनके लॉयल निष्ठावान वोटर जो है वो एक बात मान लेंगे कि सोनिया का हम पर भी भरोसा नहीं रहा। इतने सालों से इनके परिवार ने, इनकी सास से लेकर सब लोगों को हमने वोट दिया, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, फिर भी हम निष्ठा से, लॉयल्टी से गांधी परिवार से जुड़े रहे। आज इनका हम पर भरोसा नहीं रहा, जिन पर हम पीढ़ियों से भरोसा करते आए। तो बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मतदाता और निराश हो जाएंगे, और रायबरेली चुनाव होने से पहले सोनिया गांधी रायबरेली से हार जाएगी। और सिर्फ रायबरेली में हारेगी नहीं है, इसका प्रभाव पूरी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि जो सोनिया गांधी इंदिरा जी की बहू बनकर आई थी, और इसलिए हमने इनको वोट देने की कोशिश की, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, वो ही अगर लड़ाई हार गई है, लड़ाई से डर रही है, तो हम इनके साथ क्यों रहे। हारने वाला सेनापति किसी भी सैनिक को पसंद नहीं आता, और इसलिए अगर सोनिया जी
लोकसभा पहुंचने के लिए दूसरा चुनाव क्षेत्र तेलंगाना का चुनाव क्षेत्र खम्मम चुन लेती है और दूसरी जगह से भी उम्मीदवारी करती है, तो उसका प्रभाव सिर्फ यूपी में और कांग्रेस पार्टी पर नहीं होगा, पूरी इंडी अलायंस पर होगा कि जो कांग्रेस पार्टी, जो सोनिया गांधी, जो गांधी परिवार इंडी अलायंस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, उसका सेनापति बना हुआ है, वही पार्टी और उसके नेता बीजेपी से इतने डरे हैं कि अपना गढ़ भी छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये जो मैसेज जाता है वो इंडी अलायंस का गठबंधन का भी बहुत भारी नुकसान कर सकता है। यह अर्थात ये खबर उड़ते उड़ते आ रही है, ये कानाफूसी है, अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बात ये चल रही है। तो उससे एक साफ सिग्नल जाता है कि शायद ऐसा भी दिखाया जाएगा कि सोनिया गांधी पीछे हट जाएगी और प्रियंका वाड्रा को रायबरेली से उतारा जाएगा। शायद इंदिरा जी जैसे दिखती है उसका फ़ायदा उनको मिल जाए, लेकिन ये भी बात इतनी आसान नहीं है। सोनिया गांधी का रायबरेली से हट जाना और बेटी के लिए चुनाव क्षेत्र छोड़ना भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना सोनिया का खम्मम जाना, और उसका परिणाम पूरे इंडी अलायंस को भुगतना पड़ेगा। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। अभी यही रुक जाता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।